कुर्बानी इबादत से ज्यादा एक तमाशा बना हुआ है कि इबादत का पहलू उसमें यूं तो है कि चले जी आप हर घर के सामने आपने जानवर बांध दिए, ठीक, घर के अंदर जगह नहीं, आपने बाहर बांध दिया और आप दीगर चीजों का ख्याल करते हैं। लेकिन जो जिस अंदाज के अंदर अब हमारे यहाँ कुर्बानियां राइज होती जा रही हैं, मवेशी मंडियां लगती हैं, लोग एहतमाम से जाते हैं और फिर वहां पर बाकायदा एक फोटो सेशन और एक 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 ऐसा होता है कि मेला लगा हुआ है एक सारा। कुर्बानी के मामले में हुकूकुल इबाद जितने डिस्टर्ब किए जाते हैं और जितने वायलेट किए जाते हैं वो हमारे सामने हैं। यूं लग रहा होता है कि हम कुर्बानी में जानवर ज़बह नहीं कर रहे, हम लोगों के हुकूक ज़बह कर रहे हैं। 10 दिन पहले जानवर आ गया, रात के 12 बजे उस बेचारा उदास हो जाता है तो उसको गलियों में चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। अब रात के 10 बजे उसके पीछे जनाब कोई छनकने बजा रहा है, कोई उसके पीछे बाजे बजा रहा है, कोई उसके पीछे तालियां मार रहा है, कोई शोर कर रहा है, उसको पूरी गली के अंदर घुमा रहा है। बेचारे अहले मोहल्ला 11 बजे सोते हैं, ये 12 बजे भाई साहब का बकरा उदास हो गया, ये उसको लेके निकल पड़ते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उसको बांधने में, उसको चारा खिलाने में जो अपने यहाँ कम होता है और दूसरे के घर के सामने उसको ज्यादा बांध दिया जाता है। अच्छा, फिर उसी तरह जब जानवर ज़बह कर रहे होते हैं उस वक्त एक नया तमाशा होता है, एक नया मेला होता है। ये चीजें जो हैं ये उसकी इबादत वाले पहलू से आदमी की तवज्जो हटा देती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आमतौर पर गफलत की तरफ ले जाने वाली होती हैं। ऐसे मौके पे जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मनकूल तरीका है उसमें एक तो शर्त यह ना कि उसको अल्लाह ताला के नाम पे ज़बह किया जाए, तकबीर पढ़ के ज़बह किया जाए, लेकिन उसके बाद दुआएं हैं, उसके बाद दुआएं हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो दुआओं की तरफ तवज्जो और ये कि अल्लाह ताला हमारी ये कुर्बानी कबूल कर ले, इस तरफ तवज्जो कम होती है और इधर से पकड़ उधर से पकड़, यूं मजा आया, ये कर वो कर, ये एक तमाशे वाला मफहूम उसके अंदर ज्यादा हो जाता है। इस गफलत के पहलू को कम से कम करना चाहिए। फिर ज़बह करने के बाद जो गिलाजत है, गंदगी है, वो जहां दिल किया फेंक दी। अब तो हुकूमत एहतमाम करती, कोशिश करती कि जल्द अज जल्द उठा ले, लेकिन जब ये एहतमाम नहीं था और अगर अब ना हो तो नतीजा ये निकलेगा कि हफ्तों महीनों वो सब खून और चीज़ें वहाँ पड़ी रहेंगी और उनसे जो जरासीम और जो बीमारियां पैदा होती हैं, जो लोग परेशान होते हैं और फिर उनसे जो बदबू पैदा होती है, पूरा मोहल्ला अजियत का शिकार हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इसका बड़ा कम तसव्वुर है कि हम खुद एहतमाम करें कि हमारी वजह से लोगों को तकलीफ ना पहुंचे।